हाँ जी बेटा, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, यानी एक प्लस वाला अब करते हैं, एक माइनस वाला। चले वो माइनस का 125 पिक करते हैं। लेट माइनस 125, इसका क्या फाइंड करना है जी? क्यूब रूट। तो उसको हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है जी, एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब नेक्स्ट कंटिन्यू कर। क्यूब रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्यूब लेंगे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। एक्स का भी क्यूब आ गया और -125 का जो क्यूब रूट है इसका भी क्यूब। क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, ये एक्स का क्यूब 125 माइनस का इधर आके प्लस का आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया बेटा ये। चले, ये तो है एक्स का क्यूब, 125 किसका क्यूब है जी? 5 का क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है दोनों। इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, इधर मेंशन करते हैं जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जहां जहां ए है एक्स आ जाएगा, जहां जहां बी है उधर हर जगह 5 आ जाएगा। ये बन जाएगा बेटा एक्स प्लस 5 ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए बी यानी 5 और एक्स, बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर वो 25 आ जाएगा। x प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 प्लस का इधर आके माइनस का। अब आगे दूसरे फैक्टर की बात, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। इधर से ए बी सी की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ए हमारे पास 1, बी -5 और सी क्या है 25। चले क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। b की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू -5, b के साथ भी माइनस है और b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 25, a की 1 और c की 25 प्लस माइनस था, इसका स्क्वायर रूट था ओवर 2a। बेटा फिर हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस इनको मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 100। ओके हो गया बेटा, 2 1 2, 5 प्लस माइनस माइनस किया इनको तो -75 ओवर 2। तो ये जो माइनस का 75 है, क्या इसका मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू -3 होगा। 25 इंटू -3 माइनस का 75 ही होता है। स्क्वायर रूट है तो दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर दी, ठीक है बेटा। 5 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और अंदर आएगा -3 का अंडर रूट ओवर 2। अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी, इधर दोबारा बता देते हैं, ठीक है। क्या थी? -1 प्लस माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2 के ओमेगा एक में इस जगह प्लस आता है, एक में इस जगह माइनस आता। अब हमने ये वाली फॉर्म इधर बनानी है, 3 अंडर रूट ओके है, ओवर के नीचे 2 वो भी है, लेकिन इधर हमें चाहिए -1। अगर आप देखें आपके सारे इसमें तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना। चले देखते हैं, 5 अगर ले लें बेटा हम कॉमन तो अंदर बढ़ जाएगा 1, लेकिन हमें क्या चाहिए? -1। तो साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम -5 कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन खुद ही चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस -3 का अंडर रूट ओवर 2। अब एक बार इसको प्लस लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस लिख लेंगे, -5 -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, और दूसरा -5 -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। इनमें से एक बेटा ओमेगा की वैल्यू है और दूसरी ओमेगा स्क्वायर की। तो हमारे पास क्यूब रूट में 3 आंसर आने चाहिए थे, एक्स की बाकी 3 वैल्यूज हैं, -5 -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर।
सो क्यूब रूट्स आर -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा का स्क्वायर, ये आंसर है। अच्छा बेटा, कई बार ये एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम एमसीक्यूज के लिए यूज करते हैं। क्या करेंगे, वो कोई नंबर दे देंगे, वो कहेंगे उसका क्यूब रूट बताएं जी, क्या आएंगे। ठीक है भाई, ये थोड़ी ना कि उसको सारा लॉन्ग के तौर पे सोल्व करें फिर एमसीक्यूज पिक करें, इतना तो टाइम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम लिख देते हैं जी, कोई भी ऐसा नंबर जो किसी ना किसी का क्यूब हो। जैसे लेट्स सपोज 27 लिख दिया। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो इसके जो क्यूब रूट आने थे 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके साथ माइनस होता तो इनके साथ भी क्या आ जाता? माइनस। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। कौन सा नंबर ले लें जी? 64 चले ले लेते हैं। वो किसका क्यूब होता है? 4 का। 64 के क्यूब रूट 64 है, 4 का क्यूब होता है, तो इसके जो रूट आने थे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। अगर 64 के साथ माइनस आता तो रूट्स के साथ भी माइनस। जैसे इधर हमने फाइंड किया 125 का, 125 क्यूब होता है 5 का, तो इसके आंसर आ जाएगा 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस था तो उनके साथ भी माइनस है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी जो एमसीक्यूज में हम यूज करते हैं। अब इसका मेरा बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारे पास है जी, फाइंड द फोर्थ रूट। प्रीवियस में हमने क्यूब रूट फाइंड किया था, इसमें फोर्थ रूट फाइंड करना है, तो इसलिए पावर जो ऑर्डर है रेडिकल का वो 4 आ गया। क्यूब रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ा था, फोर्थ रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 लेनी पड़ेगी, तो x की पावर भी 4 आ जाएगी और 625 का जो फोर्थ रूट है इसकी पावर भी 4 फोर्थ रूट से कैंसिल, x की 4 625 प्लस का तो इधर आके माइनस का। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 होता है, और जो 625 है ये 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इधर फार्मूला यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले नंबर का भी स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर, उन दोनों को एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस, यानी एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल लेट कर लेना है। दोनों को दो फैक्टर है ना, दोनों को हमने 0 के इक्वल रख लेना है। चलिए इधर आ जाते, एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये भी 0 के इक्वल, और दूसरा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 वो भी 0 के इक्वल। 25 प्लस का उधर जाके माइनस का, ये 25 माइनस का उधर जाके प्लस का। स्क्वायर खत्म करने के लिए बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया और माइनस 25 का भी स्क्वायर रूट खुद लिया तो साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। x इज इक्वल टू माइनस 25, इसको क्या लिखेंगे 25 इंटू -1 को मल्टीप्लाई करके वही बन रहा है। अंडर रूट था तो दोनों का अंडर रूट लहजा लिख देंगे, बाहर था बेटा प्लस और माइनस, प्लस माइनस 25 अंडर रूट 5 होता है और -1 अंडर रूट किसकी वैल्यू होती? आयोटा। इधर भी स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस भी आएगा और माइनस भी। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 5। तो जो फोर्थ रूट्स हैं क्या है जी? सो फोर्थ रूट्स आर क्या जी? प्लस का 5 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा, प्लस का 5 एंड माइनस का 5। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शाबाश जी बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहे हैं शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू 3। तो ये वाली सारी 3 के इक्वल होगी कब? इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। ये जो n है ये 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल यानी 3 का टेबल, 3
6, 9, 12, 15 लाइक वाइज। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n। अब उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो n है वो 3 का मल्टीपल है, n जो है वो 3 का मल्टीपल है। लेट n इज इक्वल टू 3k। अब जो k है ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, हम इधर मेंशन कर देते हैं कि k बिलोंग्स टू n, के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यानी इधर 3 को 1 के की जगह 1 आ जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आ जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 आ जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय, यानी 3 का टेबल बन जाएगा। ठीक है, सिंपली है। तो चूंकि उन्होंने कहा था 3 का मल्टीप्लाई, इसलिए हमने n को 3k लिखा। 4 का मल्टीप्लाई कहते 4k आ जाता, 5 का मल्टीप्लाई कहते 5k आ जाता। अब n की जगह 3k पुट कर दें जी क्वेश्चन में। 1 प्लस ओमेगा, n की जगह आ जाएगा 3k प्लस ओमेगा 2, n की जगह 3k, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा 3k प्लस ओमेगा की 3 टू 6k। ठीक है बेटा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब अलहदा कर देते हैं और k अलहदा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 3k ही बनता है। ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 3 टू 6 और साथ k आ गया। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता है क्या कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1, 1 की पावर k, इधर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 की पावर 2k। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने सिंपली क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, वो इधर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट, -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 होल की पावर 7 प्लस -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2 होल की पावर 7। अब बेटा ये वाली जो सारी ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, इधर हम मेंशन भी कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। ये सारी ओमेगा की वैल्यू इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा बाय पावर 7 थी। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय पावर 7 थी। ओमेगा की 7 और ओमेगा की 7 टू द 14, इनको ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिख कर सोल्व कर लो। ओमेगा क्यूब की पावर 2, 3 टू 6, एक ओमेगा बच गया वो 7 आ जाएगा। इधर ओमेगा क्यूब की पावर 4, 4 3 12, लेकिन 14 थे, 2 ओमेगा बच गए तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्यूब की 1, 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है इधर भी। तो हमारे पास ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका इक्वल होता है, 0 के। तो अगर इधर आपसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने का कहा जाए तो 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। जी बच्चों, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शाबाश। जैसे कि हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं
कि आप माइनस वाली को ओमेगा और प्लस वाली को ओमेगा स्क्वायर का नाम भी दे सकते हैं, यानी नाम आपस में इंटरचेंज एक्सचेंज करने कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2 ओमेगा इसके इक्वल, और ये भी 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई 2 ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल। तो अगर आप लोग और कह रहे हैं यही वाली सेम रकम नहीं इधर पड़ी, ये इक्वल किसके 2 ओमेगा के, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 ओमेगा, और ये वाली है ये किसके इक्वल 2 ओमेगा स्क्वायर के, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर बाय पावर 5। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 की पावर 5 ओमेगा की 5, इधर भी 2 की 5 और ओमेगा की 5 टू द 10, इनको सोल्व करना पड़ेगा। 2 की 5 तो हम कॉमन ले लेते हैं ना, अंदर आ जाएगा ओमेगा की 5, उसको हम क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर, ये भी बाहर कॉमन आ गया, इधर आएगा ओमेगा की 10, इसको क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 3, 3 3 9, लेकिन 10 था, एक ओमेगा बच गया। 2 की पावर 5 ओमेगा क्यूब होता है 1 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब होता है 1 1 की पावर 3 और ओमेगा। 2 की पावर 5 बेटा होता है 32, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहना, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा रह जाएगा। अगेन पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो अगर आप इधर से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 उधर जाके माइनस, यानी कि हमारे पास ये किसके इक्वल -1 के, तो इसका आंसर आ जाएगा -32। ये था जी मेरा बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट थे, तो दोनों पार्ट हो गए, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। चलें नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इस सारी साइड को हमने किसको इक्वल प्रूव करना है 2 की पावर 2n, ये हमारे पास सिमिलर है ऑलमोस्ट, हमारे पास 10th में हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो 1 के इक्वल प्रूव किया था, उसमें अंदर टर्म भी 2 2 होती थी, इसमें 3 3 आ गई। चलें जी स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना स्टार्ट करने लगे, मैं तरतीब साथ दे दूंगा थोड़ी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्या किया जी प्लस वाली पहले लिख ली, माइनस वाली बाद में, सब में हम ऐसे करेंगे, पहले प्लस वाली लिख लें, 1 प्लस ओमेगा की 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की 8 माइनस ओमेगा की 4, 1 प्लस ओमेगा की 16 माइनस ओमेगा की 8, क्या जी ये 2n फैक्टर, ये बेटा बार बार साथ लिखना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, जहां भी ओमेगा की पावर 3 से बड़ी आएगी उसको सेट करना पड़ता है, वो ऑलरेडी हमें पता है, तो ओमेगा की 4 को क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा, ऐसी है। 1 प्लस ओमेगा की 8 है, इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 2 3 2 6, लेकिन 8 थे 2 ओमेगा बच गए, माइनस ओमेगा की 4, 1 प्लस ओमेगा की 16 है, ओमेगा क्यूब की पावर क्या लिखेंगे 5, 5 3 15, लेकिन 16 थे, 1 ओमेगा बच गए, ओमेगा की 8। अच्छा बेटा ये रह गया ओमेगा की 4 था, इसको भी तो सेट करना है, ऐसी है ना, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा। अच्छा इधर आ जाते हैं, ओमेगा की 8, ओमेगा क्यूब की पावर 2 3 2 6, लेकिन 8 थे 2 ओमेगा बच गए, तो ओमेगा स्क्वायर साथ था 2n फैक्टर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओके बेटा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, वैल्यूज पुट कर देनी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, 2n फैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं जी,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन क्योंकि वन को जिसका मर्जी मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा तो सिंपली हम वन सब किसी में से खत्म हो जाएगा, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर था बेटा, हाँ जी ठीक, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 2n फैक्टर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर की, ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, तो वैल्यूज अब पुट करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, साथ माइनस ओमेगा एक ऑलरेडी था, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, साथ एक ऑलरेडी माइनस ओमेगा स्क्वायर था, इसकी जगह माइनस ओमेगा आगे माइनस ओमेगा, इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले ही 2n फैक्टर, ये बेटा बन जाएगा माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। चार फैक्टर हैं तो बेटा आपने दो दो फैक्टर्स को कंबाइन कर देना है, पहले दो और अगले दो, जैसे ये दो दो कंबाइन करेंगे तो 2n की जगह रह जाएगा n फैक्टर, क्या रह जाएगा, 9th वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, जैसे दो दो कंबाइन किया था 2n की जगह n आ गया, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब, और ये भी बन जाएगा 4 ओमेगा क्यूब साथ n फैक्टर। तो बेटा हमारे पास ये 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये भी 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, आगे है जी n फैक्टर, ये 4 1 दा 4 4 1 दा 4 n फैक्टर। अब ये 4 4 4 चलता जा रहा है कहां तक है, n फैक्टर तक, 4 फिर 4 आगे भी 4 आएगा 4 आएगा 4 4 सो ऑन चलता जा रहा है कहां तक, n फैक्टर तक, तो इसलिए 4 की पावर आ जाएगी n, 4 होता है बेटा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाय पावर n ऑलरेडी थी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और n मल्टीप्लाई होके 2n, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले तो हमारे पास आंसर में राइट हैंड साइड आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरा बेटा ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।